दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों को आज से जो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज कराई जा रही है उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है वो भी और इन्हेंस होगा और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, उसका सही आंसर क्या होगा, वो सब भी आपको प्राप्त होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है, 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है, इसको जीआई टैग दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जीआई टैग के लिए क्या कोई कानून है? तो ये संसद के द्वारा 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कानून बना है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1999 का कानून है। अब आपका अगला जो इम्पोर्टेंट है, जो 2020-21 में जिन भी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया वो आप देख लीजिए। कुछ यहाँ हम बता दे रहे हैं। जो ऑप्शन यहाँ सेकंड लिखा हुआ है ब्लैक राइस, ये मणिपुर में इसी को क्या कहा जाता है? चक हावो के नाम से जाना जाता। तो चक हावो एक चावल की वैरायटी है, चक हावो एक चावल की वैरायटी है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और एक आपका बहुत फेमस है टेराकोटा। टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको भी जीआई टैग दिया गया। टेराकोटा कहाँ का? गोरखपुर का। जो गोरखपुर का है उसी को जीआई टैग दिया गया। अब कुछ बातें कर लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या। तो इसका फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यह किसी क्षेत्र विशेष में विशेष क्वालिटी या गुणवत्ता या महत्ता के लिए जाना जाता है। तो कोई क्षेत्र विशेष किसी क्वालिटी या गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए जाना जाता तो उसको विशिष्ट अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कितने सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक जीआई का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कितने वर्ष के लिए होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 10 वर्षों के लिए होता। लेकिन यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेटेंट के लिए कितने वर्षों के लिए होता है? तो पेटेंट के लिए 20 वर्षों के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि जीआई के लिए 10 वर्षों का रजिस्ट्रेशन मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर जीआई टैग से है। गुच्छी मशरूम किस राज्य का जीआई टैग है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर का है। गुच्छी मशरूम जो जीआई टैग दिया गया वो कहाँ का है? वो जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में, मक्का को मेज बोलते हैं, तो मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे पूछा है। तो मक्का उत्पादन में नंबर 1 पे अमेरिका है। अगर मक्का उत्पादन की बात करें तो भारत के भी कुछ राज्य आपको मक्का उत्पादन के पता होने चाहिए। अगर विश्व में नंबर 1 पे अमेरिका है तो नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे चीन है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे ब्राज़ील है, नंबर 3 पे कौन है? ब्राज़ील है। और नंबर 4 पे ध्यान रखिएगा, नंबर 4 पे अर्जेंटीना है। ये तो विश्व के देशों की रही बात। तो अगर मक्का उत्पादन में मेज उत्पादन में प्रथम स्थान पे पूछे तो अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे ब्राज़ील, नंबर 4 पे कौन है? अर्जेंटीना है। लेकिन इंडिया में पूछे, राज्यों में पूछा जा सकता है कि मक्का उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो भारत में मक्का उत्पादन में नंबर 1 पे आपका कौन है? आंध्र प्रदेश है। नंबर 1 पे भारत में मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पे कर्नाटक है। तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे राजस्थान है और नंबर 4 पे महाराष्ट्र है। तो ये 4 राज्यों की जो सीरीज है वो याद रखिएगा। भारत में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पे कर्नाटक है, नंबर 3 पे राजस्थान व नंबर 4 पे महाराष्ट्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे संबंधित था, यानी इसको किसने संपादन किया? तो याद रखिएगा, ये मोतीलाल नेहरू। इसका संपादन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने इसका संपादन किया था। ये मोतीलाल नेहरू
नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके पिताजी थे। तो जवाहरलाल नेहरू आया, इसको भी जान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के और ये चित्तरंजन दास, जो सी.आर. दास लिखा है, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते, तो क्विज में आगे आपको कवर हो जाएगा। अभी समझिए, जो आपका यंग इंडिया है, यंग इंडिया समाचार पत्र, उसका प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा संपादन किया गया था। स्वराज नामक जो बुक है, उन्होंने स्वराज हिंद नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो ये किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम। तो झेलम की बात करें तो झेलम किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु तंत्र में सिंधु की सहायक नदी है। अब यहाँ नदियों की बात आई है तो सिंधु नदी तंत्र की हम बात कर लेते हैं। इसमें असल में 6 नदियों का एक क्रम पाया जाता है, यस, जे, सी और नीचे से यस, बी, आर। ये आप कोड याद रखिएगा। ये नॉर्थ से साउथ बिल्कुल यही आर्डर है, यानी यस, जे, सी और नीचे से यस, बी, आर। पहली ऊपर वाली जो नदी है ये सिंधु है, उसके बाद आपका झेलम है, उसके बाद सी से चिनाब है, आर से रावी है और बी से ब्यास है और लास्ट वाली सतलज है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यस यस जो लास्ट पहले वाली यस और लास्ट वाली यस, यानी सिंधु व सतलज का उद्गम भारत में नहीं होता, बल्कि ये तिब्बत के में कैलाश मानसरोवर के पास से ये नदियाँ दोनों निकलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी सतलज व सिंधु का उद्गम भारत में नहीं है। अब इस पे कुछ बांध बनाए गए हैं, वो बांध आपको पता होने चाहिए। अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी पे 3 बांध आप ध्यान रखिएगा। एक है डियामर भास, एक है आपका कौन, डियामर भास, दूसरा है आपका दुमखर बांध और तीसरा है नीमो बागजो बांध। तो 3 बांध सिंधु नदी पे ध्यान रखिएगा। कौन कौन आपको बताए? डियामर भास, दूसरा दुमखर बांध और तीसरा नीमो बागजो। ये 3 बांध किस पे हैं? सिंधु नदी पे। अब आइए झेलम की बात कर लेते हैं। तो झेलम पे मांगला, कोहाला, उरी, 3 बांध यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मांगला, कोहाला, उरी झेलम पे हैं। अब रावी की बात कर लेते हैं, चिनाब की बात कर लेते हैं। तो चिनाब पर भी 5 बांधों को ध्यान रखिएगा। कौन? बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, रतले और पाकल। ये सारे जो ये इम्पॉर्टेंट है। जो चिनाब नदी वाले बांध आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन है? बगलिहार है, सलाल है, दुलहस्ती है, रतले है और आपका पाकल है। ये आपके चिनाब नदी पे हैं। अब रावी नदी की बात कर लेते हैं। रावी पे यानी आर से आपका रंजीत सागर, या इसी को थीन बांध के नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी पे 2 बांध हैं, रंजीत सागर और दूसरा कौन? दूसरा याद रखिएगा चामेरा बांध। रंजीत सागर या थीन बांध और अगला है चामेरा बांध। अब ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी पर पोंग बांध है। ब्यास नदी पे कौन है? यानी कौन? पोंग बांध आपके ब्यास नदी पे है। और सबसे लास्ट आपका बचता है सतलज पे आप जानते हो भाखड़ा नागल बांध को बनाया गया है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, भाखड़ा नागल बांध से जल का। और लास्ट वाला है आपका इसी सतलज पे एक और नाथपा झाकरी परियोजना भी इसी पे चलाई गई है। तो इतनी बातें आपको इससे पता होनी चाहिए। अगर एक और जानकारी आपको दे दें, जो झेलम नदी है इसी को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। क्या कहा गया? वितस्ता कहा गया है। और ये ब्यास से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है। झेलम को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है, ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है और रावी नदी को परशुनी कहा गया है और जो चिनाब है इसको अस्किनी कहा गया है। तो ये भी नाम आपको पता होने चाहिए। आइए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को टेलीग्राम सेवा बंद कर दी गई थी? तो इसका आंसर है किस तिथि को? तो ये 14 जुलाई 2013 को यानी टेलीग्राम सेवा बंद की गई। अब हम अगर बात करें, टेलीग्राम एक व्यवस्थित रूप से
कब ये शुरू किया गया था? तो इसके लिए डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी का काल आप जानते हो 1848 से लेकर 56 के बीच रहता है। तो डाक, तार, ये सब सेवाएं इसी डलहौजी के काल में शुरू होती हैं। तो डलहौजी के काल में डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो यह जो यूपी के होंगे उनको पता होगा, यूपी का एक ज़िला है देवरिया, और देवरिया ज़िले के प्रतापपुर में इसको 1903 में स्थापित किया गया था। तो कई तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते कि कब पहली भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ? तो प्रतापपुर। कहाँ है? देवरिया में, या फिर उत्तर प्रदेश का ये ज़िला है। कब? तो ये ध्यान रखिएगा, सन भी 1903 में लगाई गई थी। आगे आते हैं, हिंडाल्को। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? हिंडाल्को है, बाल्को है, नाल्को है। इससे मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हिंडाल्को स्थित है कहाँ? रेणुकूट। रेणुकूट, ये आपका रेणुकूट में हिंडाल्को स्थित है। ये सोनभद्र जिला है, सोनभद्र यूपी का, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम, दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो ये कौन सी है? तो ये आपकी है मल्लिका। मल्लिका को किसके यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया गया किसके बीच? तो ये मल्लिका जो है ये नीलम एवं दशहरी, नीलम प्लस दशहरी के बीच हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैचिंग का है और एक तरफ तेल शोधक कारखाने दिए गए और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका तटीपाका है, ये तटीपाका आंध्र प्रदेश में है। तो तटीपाका को आंध्र प्रदेश से मिलाइए, यानी ये 3 वाला हो जाएगा। तो मिला दीजिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो पहले ऑप्शन में 3 दिखे वही आंसर हो जाएगा, यानी ये। इसका मतलब अन्य भी हम जान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन वाले की अगर हम देखें, यानी 1 का 3, तटीपाका कहाँ है? तटीपाका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद यानी 2 गुजरात, बी कोयली कहाँ है? तो कोयली यहाँ दिया गया। तो कोयली के सामने देखो 1 लगा है, कोयली आपका गुजरात में है। और उसके बाद 3 नंबर पे आ जाते हैं नागपट्टिनम, और नागपट्टिनम का नंबर 2 दिया है, ये तमिलनाडु में है। और उसके बाद नुमालीगढ़, ये आपका सीधे आपका सही सुमेलित है। तो ये कहाँ है? असम में है। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिगबोई पूछा जाए तो डिगबोई एक और आपका है असम में। तो डिगबोई ये कहाँ है? असम में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 11 नंबर, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ व कब हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में पंतनगर, जो आज उत्तराखंड में है, वहाँ पर ये की गई थी। तो कब? ये 1960 में पंतनगर में की गई थी। और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मानस आपका ये मेघालय दिया, ये गलत है। मेघालय में अगर यहाँ नोक्रेक लिखता तब आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर मानस लिखा है। तो मानस ये कहाँ है? असम में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। असम में ही बात करें तो ये मानस के अलावा एक काजीरंगा है, ये ध्यान रखिएगा। काजीरंगा एक सींग गैंडों के लिए जाना जाता है। बाकी नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और अगस्त्यामलाई केरल इस सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने सर्वप्रथम कहाँ यानी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? वो कौन सी टीम थी? वो टीम थी ब्रिटिश टीम ने सबसे पहले पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी? तो जो सेंसस
2011 है, इसकी अगर थीम पूछे, थीम क्या थी? आवर कॉमन आवर फ्यूचर, आवर कॉमन आवर फ्यूचर इसकी थीम थी। और यहाँ पर जो 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो नगर थे वो कितने थे? 53। बाकी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो आगे क्विज के फॉर्म में आपको बताई जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, तो आप जानते हो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो यहाँ आंसर क्या हो जाता? यहाँ अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता लिंगानुपात में तो नंबर 1 पे है केरल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा और भारत की क्या पोजीशन रही? ये करंट का क्वेश्चन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और ये फेसबुक के पार्टनर है, उसके साथ मिल करके ये क्या किया है, यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 को जारी किया। और इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? स्वीडन रहा है। स्वीडन रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत की जो रैंकिंग रही है 49 रही है और भारत के साथ 49 नंबर पे थाईलैंड को भी स्थान जगह दी गई है। अब अन्य देशों की हम बात कर लेते हैं। टॉप पे स्वीडन रहा, तो नंबर 2 पे कौन रहा है? नंबर 2 पे अमेरिका USA रहा, नंबर 3 पे स्पेन रहा है और नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया रहा। तो इतने देश आपको कम से कम टॉप 5 या टॉप 4 पता होने चाहिए। नंबर 1 पे स्वीडन, नंबर 2 पे USA, नंबर 3 पे स्पेन और नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? तो रबिया उद दुर्रानी या इसी को बीबी का मकबरा कहा जाता है। रबिया उद दुर्रानी या बीबी का मकबरा, इसको औरंगजेब ने 1660 के आसपास इसको निर्मित करवाया था और ये औरंगाबाद में स्थित है। और ये जो दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया गया, इसी को दक्खनी ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। अगला आइए, जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स के अनुसार दुनिया में, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो किस इंडेक्स के अनुसार पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स के अनुसार पूछ रहा है दुनिया का सबसे महंगा जगह या शहर कौन है? तो वो है आपकी संघई। संघई नंबर 1 पे संघई है और नंबर 2 पूछा जाता तो नंबर 2 पे टोक्यो, नंबर 2 पे टोक्यो हो जाती और नंबर 3 पे हांगकांग, नंबर 3 पे हांगकांग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघई। संघई, अब संघई पूछा जाए किस नदी किनारे है? तो संघई हुयांगपू, ये IAS UPSC में क्वेश्चन पूछ चुका है, किस नदी किनारे है संघई? हुयांगपू, चीन की एक नदी है हुयांगपू, उसी नदी के किनारे संघई स्थित है। और संघई एक मुख्यालय भी है किसका? आप जानते हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसी को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसकी अनाउंसमेंट ब्राज़ील के फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से 2014 में की जाती है। आइए अगला, हाल ही में जहां झुग्गी वहीं मकान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो दिल्ली सरकार ने, चूंकि जो स्लम एरिया है, बहुत ज़्यादा मलिन बस्तियां उनकी समस्या है, तो जहां झुग्गी वहीं मकान उनको बना के दिया जाएगा। और ये पहल कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली सरकार। लेकिन सबसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ स्लम कहाँ हैं, तो आपका कौन हो जाएगा? वो महाराष्ट्र हो जाएगा, नंबर 1 पे महाराष्ट्र। आगे आते हैं क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड, भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का कौन? तो नीति आयोग के द्वारा ये थर्ड यानी तीसरी बार भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का संस्करण एडिशन जारी किया गया। अब नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे हुई थी। अब नीति आयोग के द्वारा कई यानी क्या सूचकांक निकाले जाते हैं, उनमें कुछ आपका पता होना चाहिए। एक निकाला जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें अभी टॉप किसने किया? केरल के द्वारा टॉप किया गया है, केरल के द्वारा टॉप किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला कंपोजिट वाटर इंडेक्स यही निकालता है। अगला इसी के द्वारा यानी गवर्नेंस डेवलपमेंट क्वालिटी इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसी के द्वारा निकाला जाता है। तो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू कराने वाली प्रमुख बॉडी भी भारत में नीति आयोग ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनोलोवा
एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनोलोवा ये कहाँ है? तो मोनोलोवा आपका यहाँ कई आपके देखो ऑप्शन दिए, हर जगह आपका जैसे फ्यूजियामा पूछे तो फ्यूजियामा कहाँ का हो जाएगा? फ्यूजियामा जापान का हो जाएगा, जापान का हो जाएगा। इटली में भी कई आपके क्या ज्वालामुखी हैं, तो इटली का लिपारी द्वीप है, वहाँ पर भी कई प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यहाँ आंसर जो होगा, यहाँ मोनालोवा पूछा तो इसका आंसर आपका हवाई द्वीप हो जाएगा। मोनोलोवा कहाँ है? हवाई द्वीप में। विसुवियस पूछा जाए तो इटली, विसुवियस पूछा जाए तो विसुवियस कहाँ है? विसुवियस आपका कहाँ है? इटली में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मोनोलोवा पूछा गया, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये हवाई में। अगर विश्व का पूछा जाए सबसे ज़्यादा यानी ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ओजेस डेल सालाडो है, जो चिली एवं अर्जेंटीना की बॉर्डर यानी सीमा पर है। ओजेस डेल सालाडो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक आपका क्या है? ये शांत या एक्सटिंक्ट प्रकार का ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। और एक माउंट किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका में स्थित किस देश में है? तंजानिया में, तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर यानी 23 की बात कर लेते हैं। 23 में क्या है? ग्रांड कुली कोलंबिया नदी पे है, सही है। हुबर टेनेसी नदी नहीं, ये आपका कौन? कोलोराडो। कोलोराडो का पठार भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट पठार पूछे तो आपका लार्जेस्ट आपका कौन हो जाएगा? कोलोराडो का पठार हो जाएगा। कोलोराडो और आपका कोलोराडो ध्यान रखिएगा अमेरिका में है। तो ये आपका क्या है? यानी हुबर जो बांध बनाया गया वो कोलोराडो नदी पर बनाया गया। तो यहाँ पर जो टेनेसी दिया इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी नुरेक बक्स में है, काहोरो कोबरा बासा जम्बेजी नदी पे है, बाकी ये आपके सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा, जन औषधि दिवस 2021 के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी पहला स्टेटमेंट दिया 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक पूरे देश में जन औषधि दिवस मनाया गया, बिल्कुल बात सही है। तीसरा, जन औषधि दिवस जो मनाया गया उसका विषय रखा गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है, सेवा भी रोजगार भी। तो इस बार का जो थीम रहा है सेवा भी रोजगार, वो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का है, यानी डागर बैंक जो कि एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता, किस सागर में स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में मेन रूप से पूछे जाते रहे हैं मुख्य रूप से। तो ये कहाँ है? तो डागर बैंक देखो, मत्स्य क्षेत्र वहाँ विकसित होते हैं जहाँ यानी ठंडी व गर्म जलधाराएं आपस में मिलती। मान लो ये आपकी ठंडी ऊपर से आ रही, यानी उत्तरी जो उच्च अक्षांश से आएगी वो ठंडी होगी, और जो विषुवत रेखा से उच्च अक्षांश यानी जाएगी नॉर्थ पोल की ओर साउथ, तो आपकी उच्च अक्षांश की ओर वो क्या होगी? गर्म होगी। तो जहाँ पर ठंडी व गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो मछलियों के खाने का प्रमुख उत्पाद होता है फाइटोप्लैंक्टन, उसका अच्छा विकास हो पाता। इसीलिए ये जो जहाँ पर गर्म व ठंडी जलधारा मिलती है वो क्षेत्र मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसमें जो डागर बैंक है ये भी इसी गर्म व ठंडी जलधारा, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम नीचे से जाती, ऊपर से आपके लेब्राडोर की जलधारा या इधर कई जलधाराएं हैं जो आपके ग्रीनलैंड के बगल से या सब आती हैं तो वो मिलती हैं। तो इससे यहाँ पर जो उत्तरी सागर है उसी के तट पर ये आपका कौन है? डागर बैंक स्थित है, जो मत्स्य केंद्र के लिए प्रसिद्ध हुआ या जाना जाता है। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आपको अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स से हमें सूचित करें ताकि और ज़्यादा सुधार किया जा सके। तो आप फेसबुक पे भी पेज है उसको शेयर कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।